हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, त्रुटि संशोधन आदेश आ चुका है। बहुत सारे चयनित अभ्यर्थी भी बाहर हो जाएंगे और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो अकारण बाहर होंगे, तो इनके बारे में चर्चा होगी। और दोस्तों, चर्चा होगी हर एक बिंदु की कि आखिरकार उसके गहरे राज क्या हैं, इस बिंदु का क्या कुछ मतलब है, चूंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रही। तो ऐसे में दोस्तों, डिटेल्ड डिस्कशन आपको इस वीडियो सेशन के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। विवाहिता स्त्री को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन हैं पिता पति वाले में, तो इन सब की डिटेल्ड जो विश्लेषण है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लें, सर्वोच्च प्राथमिकता में है, रेणुका जी का ये लेटर है। 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी मांग रहे थे कि सर आदेश कहाँ है, तो ये है वो आदेश है, ये शासनादेश ही कह लें। इसके अकॉर्डिंग सर्कुलर जारी होगा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से। 9, 10, 11 को आपको पुनः काउंसलिंग का अवसर दिया गया है, जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है अभिलेखीय विसंगतियों के कारण। ठीक है, तो 12 तारीख को नियुक्ति पत्र इनको मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्लैरिफिकेशन है। अगर यहाँ पर पहले पॉइंट का देखें हैं तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक प्रशिक्षण टीटी के अंक पत्र प्रमाण पत्र में अंकित अभ्यर्थी के नाम क्रमांक माता पिता के नाम में भिन्नता, तो इसमें सारे भी एरर्स जो भी हैं वो आ जाते हैं। अब ये ना कहिएगा कि आवेदन के क्रम हाई स्कूल का अंक पत्र क्रमांक में ये हो गया, उसके डिजिट वाले में नहीं लिखा, सब पर मिसमिल है भाई। तो इसमें अंक पत्र क्रमांक वाले में देखिए, माता पिता के नाम गलत होने पर चयन एकदम से निरस्त हो जाएगा। अगर किसी का माता पिता का चयन नाम गलत होने का मतलब ये है कि मान लिया किसी के पिताजी का नाम रामदास है और उनके पिताजी के आवेदन में उन्होंने गरीबदास कर दिया या जो है कुछ भी कर दिया, तो नाम एकदम से डिफर कर गया ना, तो ऐसे में आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने रॉन्गली जो है यहाँ पर लाभ लेने की दोस्तों कोशिश की है। अगर आपकी स्पेलिंग एरर है तो इसमें इस शर्त के साथ नियुक्ति दे दी जाएगी कि 6 माह के अंदर जो शैक्षिक अभिलेख है उसमें आप जो है संशोधन करवा लेंगे। तो हमने यही शुरू में बताया था दोस्तों कि आपके मार्कशीट में जो हो जाए तो उसको हमेशा आप सस्टेन रखेंगे। जैसे हाई स्कूल में जो हो जाए भले गलत हो जाए तो या तो उसका करेक्शन करवा लें और या तो फिर उसके आधार पर ही आप आवेदन हमेशा से करें। ठीक है, स्पेलिंग एरर को लेकर तो इसको लेकर बहुत बड़ी बात नहीं, किसी के हाई स्कूल इंटरमीडिएट में थोड़ा इधर उधर है तो अगर उस वजह से आपका नियुक्ति पत्र रुका है तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि संबंधित विश्वविद्यालयों में या जो भी संस्थाएं हैं उन पर जाके, और 6 महीने का पर्याप्त समय होता है। आप देखते हैं हर एक कार्यालय में जा कर के आपको कुछ समझना होता है, आप समझ सकते हैं कोडिंग में क्या कुछ है, समझें और आराम से वो आपको समझा देंगे तो हो जाएगा मामला फिट। तो 6 माह में जो है आपका मिल जाएगा संशोधन। अब देखिए, अभ्यर्थियों के ये जो है आवेदन प्रस्तुत अंक पत्र प्रमाण पत्र में पिता का नाम अलग है तो स्वीकार नहीं किया, परंतु माता का स्थान पिता का पिता माता माता का पिता हो गया है तो ये परमिसिबल है और सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट होंगे जिनके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कि हाँ यही इनके माता पिता हैं, तो उनको मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, प्राप्तांक पूर्णांक में भिन्नता वालों में इन्होंने क्या किया है, पहले पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर देखिए मूल अंक पत्र के सापेक्ष प्राप्तांक कम भर गया है। देखिए, मूल अंक पत्र के सापेक्ष प्राप्तांक कम भर गया है, मतलब ये है मूल अंक पत्र में मान लिया आपका 500 है, ठीक है, प्राप्तांक, और आपने इसमें 400 भर दिया है, ठीक है, फॉर्म में। तो समुचित आधार पर पाए जाने इस आशय का सत्यापन अनिवार्य रूप से कि वह अपने भरे हुए कम अंक के आधार पर चयन से सहमत है कि भाई 400 में हमको चयन दे दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भविष्य में अधिक प्राप्तांक के आधार पर मेरिट परिवर्तन की मांग हम नहीं करेंगे। हमको जो जिला चाहे संभल मिल गया हो, चाहे बनारस मिला हो, चाहे हमें जो है नेपाल मिल गया हो, हमको दे दीजिए एन के एन प्रकार। तो ऐसे लोगों को तो लाभ मिल जाएगा दोस्त, जिन्होंने कम अंक भरे थे तो उनको लाभ इन्होंने दिया है फर्स्ट कॉलम पे, ये कहता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, यदि मूल अंकपत्र के सापेक्ष पूर्णांक अधिक भर गया है, मूल अंकपत्र के सापेक्ष मान लिया किसी का पूर्णांक है 500 का हाई स्कूल में पूर्णांक है और उसने 700 पूर्णांक भर दिया,
जैसे वहां पर क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, मुझे नहीं लगता है कि ललित साहब ने जो ऑर्डर दिया उसका कंप्लाइंस कहाँ पे करेंगे। 500 जो पूर्णांक था उसकी जगह 5000 पूर्णांक कर दिया था, तो उससे मेरिट उनकी बहुत कम बन जा रही थी, वो चैन से बाहर भी शायद हो गई हैं। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना होगी यहाँ पर। देखिए, समुचित आधार पर इस आशय के शपथ पत्र कि वो अपने भरे हुए अधिक पूर्णांक के आधार पर चयन से सहमत है। भाई अधिक पूर्णांक के आधार पर चयन से सहमत क्यों होगा बेचारा, वो चयन से बाहर ही हो गया है, मेरिट उसकी परिवर्तित हो गई है। चूंकि मेरिट में कोई परिवर्तन नहीं होना है, इस कारण से उनको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए। इसमें हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि अधिक पूर्णांक भरने का समुचित अधिक पूर्णांक अगर उसने भर दिया है तो उसकी मेरिट जो है प्रभावित क्यों नहीं होगी भाई, उसका कम बनेगा गुणांक। खैर, इन्होंने जो है उसको दिया है, मान लिया किसी का, तो भाई अगर किसी को मिल गई है तो ठीक है, वो अपना ले ले, अदरवाइज जिसको है तो थोड़ा सा लड़ाई लड़े। देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन में शैक्षिक वास्तविक अंक से अधिक प्राप्तांक भरे, मान लिया किसी का 200 प्राप्तांक था और उसने 400 भर दिया है, तो उनका वास्तविक कम प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाता है, तो मेरिट परिवर्तित हो जाएगी। तो इस वजह से जिनका मतलब मेरिट परिवर्तित है तो इनका चयन निरस्त करने की बात कही गई है। अब इसमें क्या है कि एक तरीके से और पूर्णांक को वास्तविक पूर्णांक से कम भरे हैं, मान लिया 500 आपका पूर्णांक था, आपने 300 पूर्णांक भर दिया, मेरिट परिवर्तित हो जाएगी, तो आपका भी चयन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब जिसने कम ज़्यादा किया है पूर्णांक में तो उसका जो है निरस्त हो जाएगा। यहाँ पर पूर्णांक आपने अगर कम भरा है, प्राप्तांक अधिक भरा है, तो आपका चयन निरस्त होगा। ठीक है, अगर पूर्णांक कम भरा है और इसके बाद पूर्णांक अधिक भरा है, हाँ पूर्णांक अधिक भर दिया है, प्राप्तांक कम भर दिया है, तो उसमें आपका ही लॉस है। तो ऐसे में आपका अगर चयन हो गया है तो आपको ले लेंगे ये लोग, अगर नहीं ऐसा किया है, इससे इतर है तो नहीं लेंगे। अब देखिए, निवास जाति में इन्होंने स्पष्ट किया 28/5/2020 तक का जाति निवास ये परमिसिबल किए हैं। अब देखिए, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर हमारा सितंबर का है, किसी ने कहा था हमारा थोड़ा बाद का है, तो उसमें क्या होगा। तो इसके लिए अब प्रयास करिए भाई, कोई पहले का है तो दे दीजिए, काम बन जाएगा। अगर अदरवाइज यहाँ पर क्या है, बहुत सारी ऐसी विवाहिता महिलाओं, अब देखिए कॉलम नंबर 2 जो ये कह रहा है कि अगर जाति का स्टेटस बदल कर किसने लाभ लिया है, मान लिया एससी की कोई मतलब पुरुष अभ्यर्थी था और उससे किसी मतलब जनरल या किसी कम्युनिटी की महिला ने शादी कर ली है, तो उसको एससी के रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर उसने लाभ लिया है तो उसका चयन निरस्त होगा। मुझे लगता है यही इसका मतलब है, और सभी का इसमें निरस्त नहीं होगा। किसी ने अगर पति का लगाया, पति और पिता का जाति अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली यही होता है कि पति के नाम से आपका जो है जाति बनता है बाद में आफ्टर मैरिज, और ये संबंधित लेखपाल, तहसीलदार वगैरह का उत्तरदायित्व होता है कि वो चेकआउट करे कि क्या अंतर जातीय विवाह तो नहीं है। अगर ऐसे में स्थितियां नहीं है, वो पता करके ही बनाते हैं, तो ऐसे में ये परमिसिबल होगा, टेंशन ना ले। विवाहिता जो जाति प्रमाण पत्र लगाया है उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, निवास प्रमाण पत्र में ये किया गया है कि निवास प्रमाण पत्र अन्य प्रदेश का होने में, यहाँ से कॉलम नंबर 3 से जो अदर स्टेट वाले हैं उनको लाभ मिल गया है दोस्त। ठीक है, अदर स्टेट के लिए अलग से शेड्यूल आ जाएगा और अदर स्टेट वालों को भी इसमें नियुक्ति मिल जाएगी। प्रशिक्षण योग्यता में देखिए जो है क्या चीज़ें हैं कि उपर्युक्त प्रकार के विसंगत के संबंध में यह कि किसी गैर मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की अनुमन्य नहीं, मतलब जो अगर कोई मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं आपने प्रशिक्षण लिया है तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। एनओसी के संबंध में इन्होंने ये कहा है कि जो टीचर के पद पर, प्राइमरी टीचर के पद पर कार्य कर रहा है तो उसको जो है कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा, मतलब उसको फाइनल रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, और उसको चूंकि अंतर जनपदीय तबादले की सुविधा मिल रही है इस वजह से इनको नहीं दिया है। तो 68,500, 15,000, 16,000 पिछली शिक्षक भर्ती में जो भी चयनित थे उनको सीधे से इसमें से बाहर कर दिया गया है। और देखिए, अन्य विभाग में कार्यरत है उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाए तथा मूल विभाग से कार्य मुक्त होकर कार्यभार ग्रहण करने हेतु 3 माह का समय भी दिया जाएगा। कोई टेंशन नहीं है। जैसे एक पुलिस के अभ्यर्थी थे,
उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस में थोड़ा समय लग रहा था, तो काउंसलिंग नहीं करवा रहे थे, तो अब वो काउंसलिंग करवा सकते हैं और ऐसी व्यवहारिक समस्या नहीं आएगी। आप जो है रेजिग्नेशन दे दीजिएगा वहाँ से और 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर एक्सेप्टेंस का जो लेटर है लगा दीजिएगा। CBSE ICSE बोर्ड का इन्होंने टॉप 5 विषयों के आधार पर अवसर निर्धारित किया गया है। इसके वजह से जिनका रुका था उनको आदेश आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंक पत्र प्रमाण पत्र खो गया है। देखिए, अंक पत्र प्रमाण पत्र गैप की स्थिति में पर्याप्त अभिलेखी साक्ष्य देने पर अभ्यर्थी को अंक पत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने 3 महीने का समय प्रदान किया जाएगा और नियुक्ति पत्र और तथा अंक पत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। यहाँ पर यह बड़ी बात है कि अगर हाई स्कूल की मार्कशीट खो गई थी तो आपको तब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा जब तक कि आप नया जो हाई स्कूल का मार्कशीट बनवा कर ना जमा कर दें। तो 3 माह में अभ्यर्थी अंक पत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल होने पर चयन निरस्त कर दिया। अगर वो नहीं जमा कर पाता है तो उसका निरस्त हो जाएगा। मूल प्रमाण पत्र वापस लेने के कारण उसका चयन निरस्त किया। यहाँ से बहुत सारे अभ्यर्थियों में कन्फ्यूज है। देखिए, ये ऐसे लोगों के लिए, मान लिया काउंसलिंग कराया, फिर किसी कारणवश उसके LT में हो गया, कहीं भी हो गया, और वो अपना मूल डॉक्यूमेंट लेके चला गया, तो ऐसे लोग अगर दावा नहीं करेंगे ये जो 3rd राउंड काउंसलिंग, तो उनका सीधे से चयन निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए, संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्र में क्या किया है इन्होंने कि उपर्युक्त विसंगति के संबंध में निर्णय लिया गया है। संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों की जांच अनिवार्य रूप से 1 महीने के अंदर जिला चिकित्सा बोर्ड से कराने के पश्चात प्रमाण पत्र सत्य पाए जाने पर नियुक्ति पत्र निर्गत होगा। अगर वो संदिग्ध होगा तो निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए, महिला के स्थान पर पुरुष, पुरुष के स्थान पर महिला अगर इंगित हो गया है, ये भी कॉमन मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पर ये लोग नियुक्ति पत्र निरस्त कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों को झटका लगने वाला है, जिसका फीमेल मेल, मेल फीमेल हो गया है, तो उनको ये निरस्त कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा मित्र के प्रकरण में इन्होंने कहा है कि इनको लाभ मिलेगा। शिक्षा मित्र के सेवारत रहते हुए अगर उसने संस्थागत, मतलब शिक्षा मित्र रहते हुए संस्थागत स्नातक होने के प्रकरण में, तो केस टू केस विस्तृत परीक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। 10 वर्ष से कम अनुभव होने संबंधी प्रकरण में इसमें भी निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मित्र रहते हुए व्यक्तिगत स्नातक किया है तो काउंसलिंग का अवसर दिया जाएगा। विशेष आरक्षण के लाभ में विशेष आरक्षण का नहीं है तो प्रस्तुत नहीं कर पाया तो उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। और 1 वर्ष में 2 डिग्री लेने के कारण केस टू केस बेसिस पर परीक्षण का निर्णय लिया जाएगा। CGPA के आधार पर ये जो है ऐसे प्रकरण गाइडलाइन फार्मूला के अनुसार गणना किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्नातक दूरस्थ वित्त से शुभारसी विश्वविद्यालय से किए जाने पर, देखिए, उपर्युक्त में उच्च अभिमत के अनुसार श्री अनुज कुमार पुत्र श्री अंक तालिका एवं उपाधि का सत्यापन स्वामी विवेकानंद शुरुआती से करा लिया गया है एवं उपाधि एवं अंक तालिका प्रतिलिपि वास्तविक एवं सत्यापित है। तो ऐसे में जो है इनको भी कर दिया है। TT CTET में इन्होंने ये किया है कि अनुपालन में संशोधन के आधार पर कार्रवाई की जाए। TT में अंकों में भिन्नता है, तो थोड़ा सा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से 1 नंबर बढ़े घटे थे, तो उसमें इन्होंने परमिसिबल कर दिया गया। CTET में अगर अंकों की भिन्नता है तो स्वीकार नहीं होगा, नियुक्ति पत्र निरस्त होगा जाएगा। CTET में मान लिया आपका 90 था, आपने 95 भर दिया है तो सीधे निरस्त कर दिया जाएगा। और यदि CTET OBC कैटेगरी में उत्तीर्ण है किंतु केंद्र सरकार के प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र निगृहित ना हो तो अभ्यर्थी द्वारा CTET जिस आरक्षित श्रेणी में किया गया है यदि प्रदेश में आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नहीं है तो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। जन्मतिथि में भिन्नता के लिए मूल उपर्युक्त विसंगत में यह निर्णय लिया गया कि ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपने शैक्षिक अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि से भिन्न जन्मतिथि अंकित की गई है किंतु अभिलेख में अंकित जन्मतिथि के आधार पर अभ्यर्थी ओवर एज अंडर एज नहीं हो रहा तो उसका चयन निरस्त नहीं किया जाएगा। स्नातक अन्य शिक्षण योग्यता के अभिलेख में संस्थागत व्यक्तिगत अंकित नहीं है तथा दोनों अंकित है तो यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए किंतु जिसके शैक्षिक अभिलेख में संस्थागत और व्यक्तिगत अंकित नहीं दोनों अंकित है कि पुष्टि संबंधित निर्गमन संस्था से करा लिया जाएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का सॉल्यूशन देखिए कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकार कर नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए तथा अभ्यर्थियों को 3 माह का समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी दिया जाए। तो प्रोविजनल जब आप दे देंगे तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन प्रोविजनल मिलने के साथ ही 3 महीने के अंदर आपको मूल प्रमाण पत्र भी देना होगा। अपने मूल वर्ग श्रेणी में त्रुटि हेतु किसी अन्य वर्ग श्रेणी में चयनित होने का, देखिए यथा अगर आपने OBC SC ST इस तरह भर दिया, मेरिट परिवर्तित हो जाएगी, निरस्त कर दे रहे हैं।
पता परिवर्तन के संबंध में नवीन जो उनका पता है उसके आधार पर आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। शिक्षा मित्र की श्रेणी अंकित ना किए जाने के प्रकरण में 59 शिक्षा मित्र चयनित होंगे, उनके नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए। अंकित किए बिना जो 59 चयनित शिक्षा मित्र हो गए हैं तो उनको निर्गत कर दिया जाए। 138 शिक्षा मित्रों द्वारा अंकित नहीं की गई है तो इसमें निर्णय ले लिया जाएगा। और जो है क्या कहा गया है कि नियुक्त किए गए सभी अध्यापकों के शैक्षिक दस्तावेज, जाति, निवास प्रमाण पत्र 6 महीने के अंदर इनका फिर से सत्यापन होगा। प्रमाण पत्र कोई फर्जी पाया जाएगा तो मुकदमा दर्ज करते हुए सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और कोई कन्फ्यूजन है तो इनसे नंबर के आधार पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों बिंदुवार इसका विश्लेषण कर दिया है। फिलहाल के लिए आपको पूरी तरीके से क्लैरिफाइड हो गया होगा। सरल तरीके से इसको डिस्कस किया है। आशा है वीडियो पसंद भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।